हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा मिसलिनियस से लास्ट दो क्वेश्चन और उसके साथ ही आपका चैप्टर जो है यहीं पे खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बेटा, लेकिन इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर जो है वो टिक कर सकते हो। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 13 और 14। 13 जो है वो आसान है, ये वाला थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि साइन tan इनवर्स x ये किसके बराबर होगा। तो देखो बेटा, साइन और ये tan इनवर्स है। साइन साइन के साथ ही कैंसिल होगा, tan के साथ ही। तो मुझे क्या करना है, इस बीच में जो लिखा हुआ है tan इनवर्स, इसको साइन में चेंज करना है। और वो कैसे करते हैं, हम बड़ी बार कर चुके हैं, एक बार फिर से करते हैं। लेट कर लेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको यहां भेजेंगे तो x का आंसर आ जाएगा tan ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है बेटा, 1 होता है। अब tan थीटा मेरा कितना आ गया, x अपॉन 1। और tan में दो साइडें कौन सी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फटाफट एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर x रखेंगे, बेस 1 रखेंगे। बेटा अगर मैं पीजीटी लगाऊं तो ये हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी, x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लेना पीजीटी पूरा। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से इस एंगल को बेटा मैं थीटा मान लेता हूं। अब यहां से मुझे क्या करना था, साइन में चेंज करना है। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, परपेंडिकुलर x, बेस आ गया, सॉरी सम पीपल है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब इस साइन को अगर इधर भेज दूंगा तो थीटा बन जाएगा बेटा आपका साइन इनवर्स, और यहां पे x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। और थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पे डाल दूं तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स और x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देख सकते हो बेटा, बड़ी आसानी से हमने क्या किया, इस tan इनवर्स x को साइन में चेंज कर दिया। जैसे साइन में चेंज होगा आप चलेंगे क्वेश्चन पे और सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लाएंगे। क्वेश्चन क्या था, साइन ब्रैकेट में था tan इनवर्स x, तो उसके बदले में क्या आ जाएगा, अब साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहां पे बेटा ध्यान से देखो, तो साइन वर्स साइन आराम से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। पीछे आंसर क्या रहेगा, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। और ये कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आराम से सॉल्व हो गया बेटा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पे चलते हैं, देखते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व करें। क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो एक्स की वैल्यू इनमें से क्या होगी। मैं क्या करता हूं बेटा, इसको उठा के यहां भेज देता हूं। तो यहां पे बनेगा -2 साइन इनवर्स एक्स, और यहां पे बेटा पाई बाई 2 और माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अब हमने क्या किया बेटा, फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। तो ये फॉर्मूले पढ़ रखा है बेटा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू होती है बेटा पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को यहां भेज दूं तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। ये मेरा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो यहां पे बन जाएगा बेटा -2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब आएगा कॉस इनवर्स ऑफ और एंगल 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब यहां पे भी देखो बेटा, समस्या क्या है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, आपस में कैंसिल नहीं होगा। तो मैं इस साइन को चेंज करने वाला हूं कॉस में। तरीका क्या रहेगा, जो भी हमने यूज किया। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स को थीटा, और यहां से अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। तो साइन थीटा बन गया बेटा आपका
इक्वल्स टू एक्स, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या रहेगा बेटा 1। साइन में दो साइडें कौन सी होती हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। छोटी सी एक ट्रायंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर एक्स ले लेंगे, हाइपोटेन्यूज 1 ले लेंगे। अगर मैं बेटा यहाँ पे पीजीटी लगाऊं तो पीजीटी क्या होती है, बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज 1 का स्क्वायर 1, बेस मुझे पता नहीं, प्लस परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे जाएगा तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेस बन जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा है। अब मुझे इसको किस में चेंज करना है बेटा, कॉस में। तो यहां से अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, कर्ली ब्लैक हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा 1, तो आपका जो थीटा बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर हम डालें तो थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो ये बन गया बेटा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बेटा बड़े ही आराम से हमने इस साइन इनवर्स को चेंज कर लिया कॉस इनवर्स में। अब चलते हैं क्वेश्चन पे और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहां पहुंचे थे बेटा, इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं, तो ये बनेगा -2। अब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, उसके बदले में क्या लिखना है, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहां पे आगे बेटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा, दोनों तरफ क्या बन गया, कॉस बन गया। अभी भी कैंसिल नहीं होगा, समस्या क्या है बीच में, -2 आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं बेटा, यहां पे पुट कर लेता हूं एक्स की वैल्यू, पुट कर लेते हैं एक्स की वैल्यू, साइन थीटा पुट कर लूंगा, तो यहां पे पुट कर लिया बेटा साइन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स। जब एक्स की वैल्यू साइन थीटा यहां पुट करेंगे हम तो बनेगा -2 कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहां पे बेटा कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। क्लियर है, एक्स की वैल्यू मैंने साइन थीटा पुट की ताकि ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएंगे। अभी आप देखोगे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, -2 कॉस इनवर्स साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होगा तो बचेगा कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूंगा कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ये कैंसिल आउट होगा तो बनेगा -2 थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स और 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं बेटा। अगर मैं इसको यहां भेज देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ -2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और कॉस के टेबल में हमें पता है बेटा कि जो नेगेटिव है वो एब्जॉर्ब हो जाता है कॉस के केस में। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। अब cos 2 थीटा के मेरे पास फॉर्मूले रहते हैं, एक साइन में भी होता है, एक होता है 2 cos के थीटा -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी को फॉलो करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी, अब यहां पे साफ दिख रहा है मुझे बेटा 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर देता हूं तो बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ थीटा। माइनस भी यहां से मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, पीछे बचेगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहां पे कर देता हूं मैं, नीचे स्पेस थोड़ा कम है, तो ये बनेगा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन थीटा को यहां ले आता हूं माइनस साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। ये पूरा उठा के मैं यहां ले आऊं तो यहां पे 0 बचेगा। अब यहां देखो बेटा कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा, तो बचेगा 2 साइन ऑफ थीटा -1 इक्वल्स टू 0।
दो टर्म्स बन गई तो दोनों के एक एक करके हम जीरो ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बार साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो और दूसरी बार क्या आएगा, और 2 साइन ऑफ थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो। ऊपर वाली कंडीशन से अगर साइन जीरो कितने में होता है बेटा, जीरो होता है, तो यहाँ से आपका जो थीटा का आंसर आएगा वो कितना आ गया, जीरो, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई बेटा 1/2 आ गई, ठीक है। आप देख सकते हो बेटा कि मेरे पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आ गई 0 और एक आ गई आपकी 1/2। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज नहीं की, इसको x में भी चेंज करके कर सकते थे, तो वो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। बाकी बेटा इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बेस्ट ऑफ लक।